84% यानी कि 84% का टैक्स बर्डन को लायबिलिटी आपकी बनती है, जो कि आपको झेलनी पड़ सकती है अगर आपके पास किसी भी तरह का अनएक्सप्लेन्ड सोना यहाँ पर मिलता है। तो टैक्स पेयर इस तरह की जांच से और इस तरह की लायबिलिटी से कैसे बच सकता है? सबसे पहले मैंने जैसे कहा कि ये 115 बीबीई और सेक्शन 69 का प्रॉब्लम तभी खड़ा होगा अगर आपके पास एविडेंसेस नहीं है। तो सबसे पहले तो ये ख्याल रखिए कि अगर 500, 250 और 100 के दायरे में आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई एविडेंसेस की चिंता नहीं। पर उससे ज्यादा है तो और ज्यादा हो भी सकता है, तो एविडेंसेस की पूरी तैयारी रखिए। अब एविडेंसेस क्या हो सकते हैं? या तो आपने खरीद किया है तो उसका परचेज का बिल और उसका भुगतान पेमेंट कैसे आपने किया उसका एविडेंस, चेक या कैश जो भी हो उसका आप रखिए अपने रिकॉर्ड पर। दूसरा, आम तौर से आज पीढ़ी दर पीढ़ी आपको जो मिलते हैं गहने और जवाहरात वगैरह, वो आपको अपने माता पिता या उनसे मिलते हैं। तो वसीयत या विरासत में जो मिलता है उसके लिए भी एविडेंस रखिए। अब कई बार क्या होता है, मान लीजिए आप की माता या दादी ने विल बनाया। अब विल में वो लिखेंगे कि मेरे जो भी गहने हैं वो मेरी बेटी या मेरी पोती को देती हूं, पर गहने का कोई जिक्र ही नहीं है, तो प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा। क्योंकि आप माता या दादी से या नानी से क्या मिला है, तो हमेशा आपको जब कुछ वसीयत में मिलना है तो आप उनको कहिए कि भाई आप इसमें क्लियर डिस्क्रिप्शन और वैल्यू तो नहीं पर एटलीस्ट वेट या ऑर्नामेंट्स का कि 22 कैरेट 24 कैरेट है या डायमंड्स है तो उसकी प्योरिटी क्या कैरेट्स में है, ये सब अगर जिक्र होता है। इसके लिए अगर आप कोई इन्वेंटरी या जिसको हम वैल्यूएशन रिपोर्ट कहते हैं, ये भी जुड़ा जा सकता है विल के डॉक्यूमेंट के साथ। अगर आपको किसी की पास से बख्शीश मिली है तो उसका भी कुछ रेफरेंस रखिए। और जिसको हम इनकम टैक्स की परिभाषा में कहते हैं प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, माना संयोगिक पुरावे या तो शक्यताएं क्या होती है उसको ध्यान में रखते हुए आज अगर कोई झगड़ा भी होता है तो ट्राइब्यूनल्स और कोर्ट्स विल डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ दैट। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं पर बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमारा गुरु मंत्र हम दर्शकों को ये बताए पूजा कि इसका खास खास ख्याल रख के आप ये एविडेंसेस को, ये लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस को तैयार रखिएगा।